अजमेर शरीफ में मेरे पास एक बुढ़ा आया, 80 साल का था। बाबा 8 साल पहले आपसे दीक्षा लिए थे, मंत्र भूल गए, बता दो मंत्र। मैंने कहा तू मंत्र भूल गया, हम तुमको भूल गए। तू आया मेरे सामने, ऐसे भुलक्कर आदमी जो भगवान को भूल जाए, ऐसे भूलने वाले का जो संग करेगा वह भी भगवान को भूल जाएगा। ऐसे का संग कभी नहीं करना जो भगवान को भूल करके बैठा हुआ है, सदगुरु को भूल करके बैठा है, जो दिन रात अपना ही खता खसरा देखने में लगा हुआ है। ऐसे का कभी संग नहीं करना चाहिए। तुम गुरु महाराज के नाम को भूल गए, हम तुमको भूल गए। बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा, बाबा बाबा बता दो, फिर कब मिलोगे आप, बता दो, नाम भूल गए। मैंने कहा क्यों भूल गए, मंत्र भूले क्यों? कितना अक्षर का मंत्र दिया था? वह भी भूल गए कितना अक्षर का था। अक्षर तक भूल गए। क्यों भूल गए? 80 साल की उम्र हो गई, दिमाग कमजोर हो गया, स्मरण शक्ति खत्म हो गई, बाबा भूल गए। मैंने कहा इस बुढ़ापे में स्मरण शक्ति खत्म हो गई है? बुढ़ापे में सबसे ज्यादा स्मरण शक्ति रहती है। जितना बूढ़ा यहाँ बैठा होगा सबसे ज्यादा उसी का दिमाग चलता होगा। जवान तो भूल जाता है लेकिन बूढ़ा नहीं भूलता है। जितना बूढ़ा होगा, जितनी बुढ़िया होगी, सबसे ज्यादा दिमाग उसी का चलता है। जिनका भजन नहीं चलता उनका संसार की ओर दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। याद रख लीजिए, संसार की तरफ दिमाग उसी का नहीं चलता जिनका दिमाग भजन में चलता है। बिना भजन किए जो बूढ़ा हो जाएगा, जो बिना भजन किए बुढ़िया बन जाएगी, उनका दिमाग संसार में इतना चलेगा कि जीवन के अंतिम क्षण में उनसे राम बोलने के लिए कहा जाएगा तो राम नहीं निकलेगा, आम निकलेगा। और आम बोलेगा। क्या कहा? आम। बुढ़ापे में ऐसा ही दिमाग हो जाता है, खूब दिमाग चलता है। 5 साल की उम्र में दिमाग प्रति घंटा 50 किलोमीटर चलता है। 10 साल में प्रति घंटा दिमाग 1000 किलोमीटर चलता है। 25 साल में दिमाग प्रति मिनट करोड़ किलोमीटर चलता है। 50 साल में दिमाग 1 सेकंड में अरबों खरबों किलोमीटर चलता है। 60 साल पार करने के बाद तो विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र की तरह दिमाग चलता है। आस लगाए बैठे हैं बाबा रिटायर हो जाएंगे तो जाएंगे देहरादून ध्यान करने के लिए। 60 साल के बाद तो यहाँ की सरकार रिटायर कर देती है, वहां से ज्वाइनिंग लेटर आएगा। बुढ़ापे में जाएंगे देहरादून ध्यान करने के लिए। जो भी ध्यान करता होगा उसका भी ध्यान खराब कर देंगे। खांसते खांसते बलगम फेंकते फेंकते आश्रम के माहौल को खराब कर देंगे। हाँ, भजन करते करते कोई बूढ़ा हो गया, उनकी बात में नहीं करता। 80 साल की उम्र हो गई है बाबा, इसीलिए भूल गए। मैंने कहा अच्छा, दिमाग कमजोर हो गया? हाँ बाबा। तब मैंने दूसरी तरह से पूछा, बेटे कितने हैं? कहा 4। बेटियां कितनी हैं? तो कहा 3। मैंने कहा पागल आदमी, 7 याद है, 2 अक्षर का गुरु याद नहीं है। बेटा याद है, बेटी याद है, 4 बेटा याद है, 3 बेटी याद है, सबका नाम याद है, किसकी शादी कहाँ की सब याद है। 2 अक्षर का गुरु मंत्र भूल गए। मूर्ख बनाते हैं हमको। बुढ़ापे में दिमाग कमजोर हो गया है, इतना याद है। मैंने कहा जब 80 साल के हो गए हो तो 7 से भी तो आगे बढ़े होगे। हाँ महाराज, नाती पोते मिलाकर 17 हो गए। नाम बताओ सबका। 17 का नाम बता दिया। कहते हो दिमाग कमजोर हो गया है तो बुढ़ापे में 17 का नाम कैसे याद है? सबका नाम बूढ़ा बता दिया। मैंने कहा अच्छा रुको, अभी सबसे बड़ा नाती जो हैदराबाद में रहता है उसका मोबाइल नंबर बताओ, तो तुरंत बूढ़ा बता दिया। बिना डायरी उल्टाए बता दिया। बड़ा पोता जो बेंगलोर में पढ़ता है उसका मोबाइल नंबर सब बता दिया। सारे नाती पोते का मोबाइल नंबर याद है, 2 अक्षर का गुरु मंत्र भूल गया। देखिए यह मन कितना पापी हो गया है। संसार को कितना जकड़ रखा है, कितना पकड़ रखा है।
संसार का सब कुछ याद है, 2 अक्षर का ही तो गुरु मंत्र है। सारी दुनिया का नाम आप याद कर लेंगे, वही जपते जपते मर जाएंगे तो वैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे, सो बताइए। दुनिया का सब कुछ भूल जाएंगे, गुरु महाराज के 2 अक्षर का मंत्र नहीं भूलेंगे तो मर करके कहाँ जाएंगे? गुरु महाराज के पास जाएंगे कि नरक में जाएंगे? गुरु महाराज का नाम लेते लेते जो मरेंगे गुरु महाराज के पास जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, और मेरा भजन करने वाला मेरे पास आता है। जिनका भजन करेंगे उसी के पास पहुंचेंगे, दूसरी जगह जा नहीं सकते। आदमी कहता है कि भूल गए, बिना भजन किए यदि शरीर बूढ़ा हो गया तो भगवान को तो भूल जाएंगे लेकिन दुनिया को नहीं भूल पाएंगे। गुरु महाराज से यही प्रार्थना करना है, गुरु महाराज मैं जो रोज आपकी विनती करता हूं, आस त्रास जग के सबय सब बैर व नेहू, सकल भूले एके रहे गुरु तुम पद स्नेहू। ध्यान क्यों नहीं बनता है किसी से? बताइए तो। ध्यान जो लोग कहते हैं हमसे नहीं बनता है, हमसे नहीं बनता, क्यों नहीं ध्यान बनता है? इसीलिए ध्यान नहीं बनता है कि दुनिया का ध्यान घटता नहीं है। दुनिया का ध्यान घटता नहीं है, इसीलिए गुरु महाराज का ध्यान बनता नहीं है। दुनिया का ध्यान घटते घटते बिल्कुल घट जाए, दुनिया सामने दिखे ही नहीं तो गुरु महाराज दिखने लग जाएंगे। गुरु महाराज का सुमरन बाबा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? दुनिया का सुमरन खत्म होता ही नहीं, इसीलिए गुरु महाराज का सुमरन नहीं होता। एक ही तो होगा कि दोनों होगा? एक ही होगा। गुरु महाराज का सुमरन होगा तो संसार का सुमरन नहीं, संसार का सुमरन होगा तो गुरु महाराज का सुमरन नहीं।